good morning students. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Students, today we are learn about chapter 8. Our topic is Andoxus and the Lion. Student, इस चैप्टर में हम एंडोक्सस और लॉयन के स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। एंडोक्सस एक व्यक्ति का नाम है जो कि रोमन के साम्राज्य में एक दास था। ओके, so let's start. In ancient times, the Roman Empire based at Rome was a great empire. प्राचीन समय में रोमन साम्राज्य में एक महान शासक था। The Romans had large buildings, lots of wealth and hundreds of slaves. जो रोमन साम्राज्य था उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी। लॉट्स ऑफ वेल्थ मीन्स खूब धन दौलत पैसा था। हंड्रेड ऑफ स्लेव्स, स्लेव्स मीन्स होता है दास गुलाम, है ना, और हजारों वहाँ पे दास थे। बट देयर बिहेवियर विद स्लेव्स वाज वेरी क्रूर, परंतु वहाँ पर दासों के साथ काफ़ी निर्दयता का व्यवहार किया जाता था। They put them to all kinds of hard work and often beat them mercilessly. Mercilessly में होता है निर्दयता, है ना। वे वहाँ का जो शासक था रोमन का, वह अपने दासों से काफ़ी कठिन परिश्रम करवाता था और उन्हें निर्दयता के साथ पीटता था। एंडोक्सस वाज ऑल्सो रोमन स्लेव। एंडोक्सस भी रोमन का एक दास था। हिज मास्टर वाज वेरी क्रूर। उसका जो मास्टर था, जो उसका जो बॉस था, वो काफ़ी निर्दयी था। ही गेव हिम वेरी लिटिल फूड एंड अ फ्यू रैग्स टू कवर हिज बॉडी विथ। वह उन्हें बहुत ही कम भोजन देता था और उनके शरीर को ढकने के लिए छोटा सा कपड़े का टुकड़ा देता था। Andoxus worked from morning till evening, yet his master was not satisfied with his work. जो एंडोक्सस था वह दिन और रात काफ़ी मेहनत करता था, परंतु उसका जो बॉस था, जो मास्टर था, वह उनसे संतुष्ट नहीं था। सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, है ना, संतुष्ट नहीं था। आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा ना, ये क्या है, एंडोक्सस है। ये एंडोक्सस है, ये उसका मास्टर है जो कि काफ़ी क्रूर था और वह दासों के साथ काफ़ी निर्दयता का व्यवहार करता था। वह उन्हें कठिन से कठिन काम करवाता और उन्हें पहनने के लिए भी छोटा सा कपड़ा देता था, जैसे आपके पिक्चर में दिखाई दे रहा है, केवल इसकी आधी बॉडी ढकी हुई है। इस तरह के कपड़े उन्हें दिए जाते थे। द स्लेव टू वॉज नॉट हैप्पी। और जो दास थे वे भी वहाँ पर खुश नहीं थे। ही कुड नॉट बियर इट एनी लॉन्गर एंड वन नाइट ही फेल्ट द हाउस एंड रन अवे। वह अब वहाँ नहीं रहना चाहते थे, वे भी उनसे खुश नहीं थे, इसलिए एक रात एंडोक्सस जो था वो वहाँ से दूर भाग गया। एंडोक्सस रन वन होल नाइट एंड वन डे। एंडोक्सस एक पूरी रात और पूरा दिन दौड़ा। नेक्स्ट नाइट ही रीच्ड अ केव इन द फॉरेस्ट। अगली रात को वह जंगल में एक गुफा में पहुंचा। He entered it and decided to spend the night. वह गुफा के अंदर गया और उसने निर्णय लिया कि वह इस गुफा में रात बिताएगा। He laid down and fell asleep. वह नीचे बैठ गया और वह सो गया था। He was so tired that he could not even see that a lion was lying in the cave. वह काफ़ी थका हुआ था, इसलिए वह ये नहीं देख पाया कि वह जिस गुफा में है उस गुफा में एक शेर भी था। सडनली ही वॉक अप। अचानक वह जागा।
He heard the groans of a wild animals. उसे एक जंगली जानवर की गुर्राने की आवाज सुनाई दी. He saw a lion standing in front of him. उसने देखा कि उसके सामने एक लोयन खड़ा था, शेर खड़ा था. एंडोक्सस वाज टेरिफाइड. टेरिफाइड मीन्स होता है भयभीत होना, डर जाना, है ना. एंडोक्सस जो था काफी डर गया था. तो शेर अपने सामने आएगा तो कोई भी डर जाएगा. अगर आप भी शेर को देखेंगे तो आप भी डर जाएंगे. तो एंडोक्सस भी एक व्यक्ति था. तो उसके सामने जब शेर आया तो वह भी उससे काफी भयभीत हो गया था, डर गया था. द लॉयन वॉज ग्रॉनिंग विथ पेन एंड वन ऑफ हिज पाव वॉज ब्लीडिंग. जो एंडोक्सस था, जो लोयन था, उसके एक पाँव में, एक पंजे में खून आ रहा था और वह दर्द के कारण कर्रा रहा था. उसे काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि उसके पाँव से खून बह रहा था, उसे चोट लगी हुई थी. एंडोक्सस वेंट नियर द लॉयन. एंडोक्सस जो था वह लोयन के पास गया. ही सॉ अ बिग थ्रोन इन हिज पाव. थ्रोन मीन्स कांटा, है ना. उसने देखा कि उसका जो पंजा है उसमें एक बड़ा कांटा था. द स्लेव पुट द पाव इन हिज लैप एंड जेंटली पुल्ड द थ्रोन आउट. जो दास था, जो एंडोक्सस था, उसने शेर के पंजे को, लैप मीन्स होता है गोद, शेर के पंजे को अपनी गोद में लिया और उस कांटे को खींच लिया, निकाल दिया उसके पाँव से, पंजे से. एट वंस द लॉयन वॉज रिलीव्ड ऑफ हिज सीवर पेन. अब लोयन को जो काफ़ी दर्द हो रहा था उस दर्द से राहत मिली. ही बिगन टू लिक एंडोक्सस विथ ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड मीन्स कृतज्ञता या धन्यवाद. जो लोयन था वह एंडोक्सस का काफ़ी धन्यवाद देना चाहता था और वह धन्यवाद देते हुए उसने एंडोक्सस को चाटना शुरू कर दिया. मीन्स उसे प्यार से सराहने लगा, चाटने लगा. क्योंकि एंडोक्सस ने लोयन को जो दर्द हो रहा था उस दर्द से रिलीफ दिलाया था, इसलिए लोयन भी उसे प्यार से सराहने लगा, चाटने लगा. फॉर अ ईयर or two, Andoxus and the lion both lived together in the cave like friends. 1 या 2 साल तक एंडोक्सस और लोयन दोनों एक ही साथ एक गुफा में एक दोस्त के रूप में रहने लगे. इन द डे दे हंटेड एंड एट नाइट दे स्लेप्ट. वे दिन के समय शिकार करते थे और रात में वे सो जाते थे. Then Andoxus felt lonely. He felt he could not stay in the woods any longer. फिर बाद में धीरे धीरे एंडोक्सस को वहाँ पर अकेलापन महसूस होने लगा और वह महसूस करने लगा था कि अब वह ज़्यादा समय तक और जंगल में नहीं रह पाएगा. He wanted to see men, women and children. वह चाहता था कि वह लोगों को, औरतों को और बच्चों को देखे, उनके साथ रहे, है ना. कोई भी व्यक्ति कितने लंबे समय तक जंगल में रहेगा, ज़्यादा समय तक जंगल में नहीं रह पाएगा. इसलिए वह चाहता था कि वह अब वापस टाउन में जाए और वह लोगों के साथ रहे. He wanted to live in the town again. वह चाहता था कि वह वापस नगर में जाए और वहाँ पर रहे. सो वन डे, इसलिए एक दिन, ऑन द वे टू द टाउन सम सोल्जर्स रिकॉग्नाइज्ड एंडोक्सस. जब वह नगर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ सिपाही मिले जिन्होंने एंडोक्सस को पहचान लिया था. ही वॉज कॉट एंड सेंट टू हिज मास्टर. उन सिपाहियों ने एंडोक्सस को पकड़ लिया और उसे उनके मास्टर के पास या उनके जो भी बॉस था उनके पास लेके गए. ही वॉज
अ रन अवे स्लेव मीन्स भगोड़ा दास, है ना। जो भागे हुए दास होते हैं ना, भागे हुए लोग होते हैं, उन्हें भगोड़ा बोलते हैं। तो जो एंडोक्सस था वह एक भगोड़ा दास था। इन दोज डेज रन अवे स्लेव्स वर पनिश्ड सीवरली। इन दिनों जो भागे हुए दास थे उन्हें काफी कठिन पनिशमेंट दी जाती थी, सजा दी जाती थी, गंभीर सजा दी जाती थी। हिज मास्टर टुक हिम बिफोर द एम्पायरर। पहले उसका जो मास्टर था उसे वहाँ का जो शासक था, जो एम्पायरर था, उसके पास लेके गया। द एम्पायरर ऑर्डर्ड एंडोक्सल टू बी थ्रोन इन एन अरेना टू फाइट विथ अ हंग्री लोयन। और जो रोम का जो शासक था उसने एंडोक्सल्स को अखाड़े में भूखे शेर के सामने लड़ाई करने के लिए, फेंकने के लिए कह दिया, ऑर्डर दे दिया, है ना। जो शासक था उसने क्या कहा कि इस एंडोक्सल्स को अखाड़े में भूखे शेर के सामने फेंक दो। द अरेना वाज एन ओपन round which set the emperor and the people of Rome to watch this unequal fight. Unequal fight mean असमान लड़ाई, है ना, असमान लड़ाई। जब किन्हीं दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो उसको हम इक्वल लड़ाई बोलते हैं, इक्वल फाइट कहेंगे या समान लड़ाई बोलेंगे। लेकिन जब एक एनिमल और एक व्यक्ति के बीच में लड़ाई होगी तो ये एक अनइक्वल लड़ाई होगी, क्योंकि एनिमल क्या था, लॉयन था, है ना, जो कि जंगल का राजा होता है ना। तो जंगल के राजा लॉयन और एक व्यक्ति के बीच में लड़ाई तो वह अनइक्वल फाइट ही हो जाएगी, है ना। तो अरेना एक प्रकार का ओपन मैदान होता है, ओपन ग्राउंड होता है, जो चारों तरफ से घिरा रहता है, जहाँ पर चारों तरफ शासक, रोम का शासक और वहाँ पर रोम के लोग बैठे हुए थे, इस प्रकार की अनइक्वल फाइट देखने के लिए। आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में, ये खुला मैदान है ना, और ये चारों तरफ सब लोग बैठे हुए हैं। अभी अपने को एक ही पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये है ना। तो इस प्रकार की जगह को अरेना या अखाड़ा कहा जाता है। आप लोगों ने कभी कुश्ती करते हुए लोगों को देखा होगा, है ना। तो जहाँ चारों तरफ लोग कुश्ती देखते हैं और बीच में कुश्ती होती रहती है, तो इस प्रकार की जगह को अखाड़ा कहा जाता है। और आपने प्लेग्राउंड भी देखा है, प्लेग्राउंड में भी ऐसा ही स्पेस होता है जहाँ पर ग्राउंड के बीच में लोग खेलते हैं, प्लेयर खेलते हैं और चारों तरफ लोग बैठकर उस मैच का मज़ा लेते हैं और मैच देखते हैं, है ना। तो अरेना एक प्रकार का राउंड शेप में बना हुआ मैदान होता है जो कि ओपन होता है। एंडोक्सस स्टूड इन द सेंटर ऑफ द अरेना। आपको दिखाई दे रहा होगा जो एंडोक्सस है वह खुले मैदान में बीच में खड़ा है ना, ये खड़ा है, ठीक है। अ हंग्री लॉयन वाज सेट फ्री फ्रॉम इट्स केज। और जो भूखा शेर था उसे केज में से, मीन्स पिंजरे में से छोड़ दिया गया था। द लॉयन roared loudly and jumped out of the cage. लोयन जो था वह जोर से गुर्राया, जोर से उसने आवाज करी और वह कूदकर पिंजरे में से बाहर आया। एंड्रोक्सस शट हिज आईज विथ फियर। एंड्रोक्सस ने डर के कारण अपनी आंखें बंद कर ली थी। अगर शेर किसी के भी सामने आएगा तो वह डर जाएगा। तो एंड्रोक्सस भी एक व्यक्ति था, एक मनुष्य था, इसलिए वह भी लॉयन की गुर्राने की आवाज़ सुनकर डर गया था। और जैसे ही वह आया उसने आंखें बंद कर ली और वह खड़ा हो गया था डर के कारण। एज द लॉयन रीच्ड एंड्रोक्सस ही डिड नॉट किल हिम। जैसे ही लॉयन एंड्रोक्सस के पास पहुंचा उसने एंड्रोक्सस को नहीं मारा था, नहीं खाया था। ही सेट डाउन एंड बिगन टू लिक हिज फूट। वह नीचे बैठ गया और वह उसने एंड्रोक्सस का जो पाँव था उसे चाटना शुरू कर दिया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर में, है ना, लॉयन उसका पाँव चाट रहा है। एंड्रोक्सस ओपन्ड हिज आइज एंड सॉ हिज फ्रेंड इन द
अरेना। एंडोक्सस ने आंखें खोली और उसने देखा कि जो अखाड़े में उसका दोस्त था। ही पुट हिज हैंड्स डाउन द लॉयंस मैन एंड वेप्ट फॉर जॉय। एंडोक्सस ने भी जो लॉयन था उसकी पीठ पर प्यार से हाथ घुमाया और वह खुशी से रोने लगा। एट दिस साइट द एम्पायर एंड द रोमन पब्लिक वर सरप्राइज्ड। इस प्रकार का दृश्य देखकर रोमन का शासक और रोमन की जो पब्लिक थी, जो अरेना में बैठकर इस अनइक्वल फाइट को देख रही थी, वे इसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे, है ना, कि कोई लॉयन या कोई जानवर भी मनुष्य को इस तरह से प्यार कर सकता है। मतलब वह इस दृश्य को देखकर वे सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। द एम्पायर सेंट फॉर द स्लेव, आस्क्ड हिम अबाउट इट एंड हियर्ड हिज स्टोरी। जो रोमन का जो शासक था उसने दास को बुलाया और उससे इस के बारे में जानकारी प्राप्त करी और उसने वह कहानी सुनी कि तुम दोनों किस तरह से दोस्त बने हो। ये पूरी स्टोरी रोमन के शासक ने एंडोक्सस से पूछी। ही वॉज माइटली इम्प्रेस्ड। वह माइटली इम्प्रेस्ड मीन्स बहुत प्रभावित है ना। ही वॉज माइटली इम्प्रेस्ड बाय एंडोक्सस। जो रोमन का जो शासक था वह एंडोक्सस से काफ़ी प्रभावित हो गया, बहुत प्रभावित हो गया था। ही सेट हिम फ्री एंड गेव हिम सम मनी टू लिव अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। और उसने उससे खुश होकर उसे छोड़ दिया, उसे आज़ाद कर दिया और उसे अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ पैसे भी दिए। द लॉयन फॉलोड एंडोक्सस लाइक अ डॉग। जो लॉयन था वह एंडोक्सस को एक डॉग की तरह फॉलो करने लगा। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि किस तरह से एंडोक्सस और एक लॉयन एक अच्छे दोस्त बने और उन्होंने अपनी दोस्ती बहुत अच्छी तरह से निभाई। तो अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी के साथ अच्छा बिहेव करते हैं, तो सामने वाला भी हमें वैसा ही रिस्पॉन्स देता है। इसलिए हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। किस प्रकार आपने देखा कि एंडोक्सस ने एक एनिमल्स को दर्द से कराते हुए देखा और उसने उसकी मदद करी, और लॉयन ने भी एंडोक्सस को एक दोस्त के रूप में अपनाया और वे दोनों साथ साथ रहने लगे, है ना। तो स्टूडेंट, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। ओके, हम जब किसी से प्यार से बिहेव करते हैं तो वह भी हमें उसी तरह का रिस्पॉन्स देता है। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस चैप्टर को पढ़ना है और हार्ड मीनिंग फाइंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।